हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज बनाते हैं बिस्किट केक। बहुत ही टेस्टी और स्पंजी, एकदम से बेकरी जैसी बिस्किट केक आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं, वो भी कम सामानों से और कम पैसे में आप बिस्किट केक घर पे बना सकते हैं। एकदम स्पंजी और टेस्टी। देखिए कितनी स्पंजी बनी है, कितनी सॉफ्ट और कितनी स्पंजी बनी है। तो ऐसे आप घर पे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो 4 पैकेट हमने बिस्किट लिया है। हैप्पी हैप्पी बिस्किट है। तो चलिए इसके रैपर को हटा करके और बिस्किट को हम सारे बिस्किट को निकाल करके एक मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं और डाल करके इसे छोटे छोटे से टुकड़े में तोड़ लेते हैं। तो ऐसे सभी बिस्किट को हम तोड़ लेंगे और तोड़ करके अब इसे मिक्सी जार में डालेंगे। तो एक बड़े से मिक्सी जार लेंगे और उसी में सभी बिस्किट को डाल देते हैं। और डालने के बाद डालेंगे इसमें और चीनी डाल लेते हैं। बस 2 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। तो आप मीठा अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। तो और इसमें डालेंगे 2 चम्मच सूजी। सूजी से बहुत ही स्पंजी बनती है, दानेदार बनती है। तो इसलिए 2 चम्मच हमने सूजी डाला है। और 2 से 3 इलायची के दाने डाले हैं फ्लेवर के लिए। तो इसे अब चलिए पीस करके लाते हैं इसे। तो लीजिए इसका फाइन सा पेस्ट, फाइन सा इसका पाउडर हमने तैयार कर लिया है। ऐसे देखिए कैसे एकदम से थोड़े भी इसमें टुकड़े नहीं हैं और इसका फाइन सा पाउडर तैयार हो गया। तो चलिए उसी मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं सभी पाउडर को। तो ऐसे सभी पाउडर को हम मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। और डालने के बाद डालेंगे इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल या घी आप डाल सकते हैं। तो ऐसे रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच हमने डाल दिया है। और उसके बाद इसमें दूध, थोड़े थोड़े दूध डाल करके अब इसे बैटर तैयार करेंगे। तो इसे घोल लेते हैं। एक साथ में आप दूध कभी ना ज़्यादा डालेंगे, नहीं तो आपका बिस्किट का ये बैटर जो तैयार कर रहे हैं वो ज़्यादा पतला भी हो सकता है। तो इसलिए हमने थोड़े थोड़े दूध डाल करके जितना इसमें लगेगा दूध उतना ही हम यूज करेंगे। तो इसे अच्छे से हमें फेंट लेना है। 2 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे तो आपके केक बहुत ही स्पंजी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। और इसकी बैटर की कंडीशन देखिए कैसे रखना है। तो एकदम से रिबन टाइप की हमें बैटर की कंडीशन रखनी है। देखिए इतना दूध बच भी गया है। तो इसे हम अलग साइड में रख देते हैं और इसे ढक के 5 मिनट रेस्ट देते हैं। तब तक हम केक मोल्ड को तैयार करेंगे। तो इसमें लगाएंगे रिफाइंड ऑयल या घी या आप इसे ग्रीस कर लेंगे और इसमें बटर पेपर डालेंगे। तो इसी के नाप का हमने बटर पेपर इसमें डाल दिया है ऐसे कटिंग करके। तो आप चाहे अगर केक मोल्ड नहीं हो तो जो टिफ़िन बॉक्स होता है उसमें भी आप आसानी से केक बना सकते हैं। और मेरे तरीके से तो एक बच्चे भी केक बना लेंगे एकदम आसानी से। तो देखिए हमें कुकर में बेक करनी है। तो कुकर को हमने गैस पे रख दिया है और उसमें डाल दिया है नमक। नमक को चारों तरफ से फैला लेंगे और एक स्टैंड डाल देंगे उसमें। अगर आपके पास स्टैंड नहीं हो तो कोई प्लेट या टिफ़िन बॉक्स का जो ढक्कन होता है उसे भी आप रख सकते हैं। और कुकर के फिसल को और रबड़ को निकाल देंगे। और चलिए हमें थोड़े से हमने टूटी फ्रूटी लिया है, उसमें थोड़ी सी आटा डाल करके इसे कोट कर लेंगे। हमें केक में डालनी है। तो टूटी फ्रूटी बच्चे को बहुत ही पसंद आती है, अच्छी लगती है। और इसे तले में नहीं चिपके
इसलिए हमें थोड़ी सी आटे डाल करके इसे हमें कोट कर लेते हैं। और चलिए इसे डाल करके बैटर में और मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए मिक्स हो गए हैं। तो इसमें अब डालेंगे बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा और बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डालेंगे। और बेकिंग सोडा 1 चम्मच और 1/4 हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे, जो दूध डालने से एक्टिवेट हो जाएगी। और चलिए इसे मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा हमें इसे देर नहीं करनी है और ज़्यादा फेंटना भी नहीं है, बस हल्के से इसे मिक्स करेंगे। तो लीजिए ऐसे तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर और सोडा नहीं हो तो आप एक इनो का पैकेट लेंगे, उसे भी आप डाल करके केक बना सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट से हम केक मोल्ड में सारे बैटर को डाल देंगे और डाल करके इसे टैप करेंगे। और टैप करके अब कुकर को हमने 5 मिनट तक हीट करने के लिए छोड़ दिया था, तो गर्म हो गई है। तो चलिए अब इसमें केक मोल्ड को रख लेते हैं और इसे हमें 35 से 40 मिनट तक हमें बेक करनी है। एकदम से लो फ्लेम पे बेक करेंगे। तो रबड़ और इसके फिसल को हम निकाल देंगे और निकाल करके हम ढक्कन को लगाएंगे। तो लीजिए 35 मिनट हुए हैं। तो लीजिए चेक करते हैं कि केक बेक हुई है कि नहीं अच्छे से। तो बीच में हमने कांटे वाली स्पून से होल किया है। बीच सेंटर में ही करेंगे कि ऐसे हमें पता चल जाएगी, थोड़ा भी कच्चा नहीं रहे। तो एकदम से क्लीन आई है, हमने निकाल लिया है। और इसे ठंडा करेंगे 10 मिनट तक कि अच्छे से किनारे से छोड़ देती है। ठंडा होती है तो थोड़े से हमने चाकू से कट लगा लिए हैं और कट लगा के चलिए इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो एक प्लेट ऊपर से रखेंगे और रख करके इसे पलट लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से केक मोल्ड को हमने हटा लिया है और बटर पेपर को भी हटा लेते हैं। देखिए कितनी टेस्टी बनी है और थोड़ा भी जला नहीं है और कितनी अच्छी स्पंजी केक बनके तैयार हुई है। तो आप आसानी से घर पे केक बना सकते हैं और वो भी बिस्किट से बहुत ही टेस्टी और स्पंजी केक बनती है। तो आप ऐसे भी केक को खा सकते हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादातर तो चॉकलेट पसंद होती है। तो चलिए अब चॉकलेट को हमने ऐसे दूध डाल करके इसे गैस पे थोड़ी सी इसे मिला लिया है। और उसके बाद हम चॉकलेट के टुकड़े को किनारे से भी डेकोरेट कर लेते हैं। छोटे छोटे कट लगा लिए थे चॉकलेट के टुकड़े को। तो लीजिए केक बनके रेडी हो गई। चॉकलेट बिस्किट केक, वो भी प्रेशर कुकर में आप बहुत ही आसानी से बिना ओवन, बिना मैदा, बिना एग के आप बना सकते हैं। और टेस्टी और स्पंजी केक घर पे और मेरे तरीके से एक बच्चे भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसकी स्पंजी कितनी स्पंजी और टेस्टी बनी है। तो मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।